ये क्रिस्पी से और टेस्टी से कटलेट अगर आपके यहाँ भी 5 या 10 मिनट में ना ख़त्म हो जाए तो बताना। और आपके फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत पसंद आने वाले हैं और वीक में 1 से 2 बार तो जरूरी बनवाने वाले हैं। मैं प्रिया, आज हम बनाने वाले हैं आलू पोहा कटलेट्स। आइए इसे बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 से 4 बॉइल्ड आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने पोटैटो मैशर की हेल्प से मैश कर लिया था। और इन आलूओं को अब हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। और मैंने कुछ पानी में सोक पोहा लिया है, इसे डाल देंगे। ये लगभग 1 कप है। एक ग्रेट की हुई गाजर को डाल देंगे, एक बारीक बारीक कट की हुई अनियन को डाल देंगे, एक बारीक बारीक कट की हुई कैप्सिकम को डाल देंगे। और वेजीज को आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई वेजिटेबल स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 1/4 चम्मच जितने हल्दी पाउडर को डाल देंगे, आधा चम्मच चाट मसाले को डाल देंगे, 1/4 चम्मच जितने गरम मसाले के पाउडर को डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को डाल देंगे लगभग आधा चम्मच, और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट को डाल देंगे। और इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने उन सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करूंगी और इसका हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको अपनी मनचाही शेप में शेप दे लेंगे। मैं इसे आज इस तरह से ओवल शेप में शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। इसी तरह से मैं सभी कटलेट्स को बिल्कुल रेडी कर लूंगी। हमने अपने सभी कटलेट्स को बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब हम इसे एक साइड रख देते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया, इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को डाल देंगे और 2 चम्मच ही मैदा को डाल देंगे। और इसमें थोड़े से सॉल्ट को डाल देंगे लगभग 1/4 चम्मच। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसके एक स्लरी बनाकर रेडी कर लेंगे। पानी को हम थोड़ा थोड़ा सा ही डालेंगे। अगर हम एक बार में ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमारा बैटर पतला हो जाएगा और इसमें लम्प्स भी पड़ जाएंगे जो बहुत मुश्किल से निकलेंगे। हमारी स्लरी बनके भी बिल्कुल रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की चाहिए। और अब मैंने यहाँ पे कुछ ब्रेड क्रम्स लिए हैं और हम अपने एक कटलेट को लेंगे और स्लरी में इस तरह से डिप कर लेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। इस तरह से हमारा एक कटलेट बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से मैं सभी को रेडी कर लूंगी। हमने इन सभी कटलेट्स को बिल्कुल रेडी कर लिया है और अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। अब गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है और उसमें ऑयल कर लिया और हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। जो हमने कटलेट्स बनाए थे उन्हें इसमें छोड़ देंगे और इन सभी को मैं पलट दूंगी और इन्हें हम पलटते पलटते गोल्डन कलर आने तक तल लेंगे। इन सभी को हमने गोल्डन कलर आने तक तल लिया है और इन्हें हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। हमने इन सभी को तलकर इस प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इन्हें सर्व करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक सर्विंग प्लेट ली है, उसमें हम इन्हें सर्व कर लेंगे और इन्हें मैं टमाटो केचप के साथ सर्व करूंगी। आप इसे अपनी पसंद की किसी भी सॉस या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ बारीक कटे हुए हरे धनिया को रख देंगे और ये कटलेट्स अब हमारे खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेट्स एंजॉय। अगर आपको ये रेसिपी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और ऑल को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट भी करें। आपके अच्छे अच्छे कमेंट देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू।